हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे चैप्टर 3 ऑफ अ कोर्स इन फोनेटिक्स। दिस कम्स अंडर पार्ट 2 ऑफ फोनेटिक्स ऑफ द सेम बुक बाय पीटर लेडेफॉर्जेट। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से और इन पीडीएफ्स की हेल्प से। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दीज आर दी पीडीएफ जिसके थ्रू आप रिविजन कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट्स और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। पीडीएफ के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक, द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। चैप्टर 2 हमने किया था लास्ट वीडियो में। आज करने वाले हैं चैप्टर 3, द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश के बारे में शॉर्ट में पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। आज करेंगे थोड़ा सा डिटेल में जिससे कि आपको एमसीक्यूज करने में आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं स्टॉप कॉन्सोनेंट्स, जिनको की स्टॉप या प्लॉजिव दोनों नामों से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। प्लोजिव्स और स्टॉप्स आर कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली स्टॉपिंग एयर फ्लो। ये आपको याद रखना है, मे बी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगी व्हाट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉप्स और प्लोजिव, और इनमें से कौन से कॉन्सोनेंट हैं जिनमें एयर फ्लो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। रिवर्स में क्वेश्चन आ सकता है या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। दीज आर दी साउंड्स प, ट, क, which are the voiceless, and voiced are b, d and g. In phonetics, plosive consonant is made by blocking a part of the mouth so that no air can pass through. एक बार एग्जाम्पल्स देख लीजिए। वॉइस स्टॉप्स या प्लॉजिव ब as in boy, जब आप ब बोलते हैं तो आपका एयर फ्लो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। ग as in go, ड as in do, प as in pen, क as in cat and ट as in top. अब हम बात करते हैं फ्रिकेटिव्स की। फ्रिकेटिव्स स्पेशल साउंड्स जो कि यूजुअली एसोसिएट होती हैं विद दीज लेटर्स फ, स, व एंड z. These are the letters in which the air passes through a narrow constriction that causes the air to flow turbulently with a vibration and creates a noisy sound. ओके, फ्रिकेटिव्स को डिटेल में करते हैं कवर। दो लेबियोडेंटल, दो डेंटल। लेबियोडेंटल फ एंड व, जिसमें कि आपके लिप्स और टीथ का इस्तेमाल होता है, एंड डेंटल जिसमें सिर्फ टीथ का इस्तेमाल होता है। थ एज इन थिक एंड द एज इन दीज। एल्वियोलर, एल्वियोलर जिसमें कि आपकी टंग जो है आपके एल्वियोलर रिज को टच करती है। स एज इन स एंड ज एज इन जिन। एंड पोस्ट एल्वियोलर जिसमें कि टंग आपके एल्वियोलर रिज के पीछे टच करेगी। श एज इन शी एंड ज एज इन कैजुअल। And the very sound which directly comes from the throat. H, the glottal sound H comes from the throat directly. H as in hard. एक बार फिर से एक साथ देख लीजिए सभी फ्रिकेटिव्स को। टू लेबियोडेंटल्स फ एंड व, टू डेंटल्स थ एंड द, टू एल्वियोलर्स स एंड ज, टू पोस्ट एल्वियोलर्स श एंड ज, टू एंड वन ग्लॉटल दैट इज ह। दिस इज द लिस्ट। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इन सभी वर्ड्स को बोलकर देखिए। आपके बहुत अच्छे से कॉन्क्रीट हो जाएंगे फ्रिकेटिव के कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं एक नए टर्म की, दैट इज ऑब्स्ट्रुएंट। स्टॉप और फ्रिकेटिव में से ही कुछ साउंड्स हैं जिनको हम ऑब्स्ट्रुएंट कह सकते हैं, और वो साउंड है क, ज एंड फ। An obstruent is a speech sound that is formed by obstructing airflow, जिसमें कि एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है कंप्लीटली। ऑब्स्ट्रुएंट कॉन्ट्रास्ट विद सोनोरेंट, सोनोरेंट के साथ कॉन्ट्रास्टिंग माने जाते हैं ऑब्स्ट्रुएंट्स। सोनोरेंट में किसी तरीके की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन ऑब्स्ट्रुएंट्स में एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ऑल ऑब्स्ट्रुएंट्स आर कॉन्सोनेंट्स। जितने भी ऑब्स्ट्रुएंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जबकि सोनोरेंट्स जो होते हैं वो वॉल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। Obstruent can be a fricative, a stop or an effricate. Effricate के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। Effricates क्या होता है? A sequence of stop जिसमें कि fricative follow करता है। Some such sequences are example of dental effricate, t as in eighth, right? Eighth
ट और थ इकट्ठा एक साउंड आता है, और दी एल्वियोलर एफ्रिकेट कैट्स, ट और स का कॉम्बिनेशन स, ट और स एक साथ आएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ट और थ एक साथ आता है, एथ। एफ्रिकेट को नोटेट करने के लिए स्टॉप और फ्रिकेटिव को कनेक्ट किया जाता है, जस्ट लाइक दिस, जैसे ट स का कंबाइंड साउंड। The two affricates that appear as phonemes in English are t and sh combination and d or j combination, typically written as ch or j or g. जैसे कि child, child ट और श का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है. This is representing ch, this is I and this is ald, and both the j and dg in judge. j, j. तो ड और ज का कॉम्बिनेशन हुआ व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड जज। अब बात करेंगे नेजल की। नेजल कॉन्सोनेंट ऐसा कॉन्सोनेंट होता है जिसमें कि प्रोडक्शन में लोअर वेलम इंक्लूड होता है एंड अ क्लोजर इन द ओरल कैविटी सो दैट एयर फ्लोज आउट थ्रू द नोज। म, न एंड कॉम्बिनेशन ऑफ न एंड ग, जैसे कि किंग में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ न एंड ग, किंग में, थिंक में, सिंग में। इस तरीके के कॉन्सोनेंट्स को नेजल कॉन्सोनेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेंट। वॉइस अप्रॉक्सीमेंट्स आर व, र, य एंड ल, एज इन व एज इन वैक, र एज इन रैक, य एज इन याक एंड ल एज इन लैक। The first three of these sounds are central approximant और last को हम lateral approximant कहते हैं। Central and lateral approximants की कौन सी दो types हैं? That can be a question. Central and lateral approximants को approximant generally voiceless भी होते हैं when they follow one of the voiceless stops, जैसे कि प, ट, क, अगर वो follow करते हैं voiceless stop को, जैसे कि play। ल follow कर रहा है प को, ट्वाइस वो फॉलो कर रहा है फिर से एक स्टॉप को, दैट इज ट एंड क्ल, क्ले। ल फॉलो कर रहा है हमारा क साउंड को जो कि एक स्टॉप है। तो प, ट और क इन स्टॉप साउंड्स को ल, व और ल ये फॉलो कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट्स आर लार्जली वॉइसलेस व्हेन दे फॉलो वन ऑफ द वॉइसलेस स्टॉप्स। अप्रॉक्सीमेंट्स में एयर फ्लो कंप्लीटली फ्री होता है। यही साउंड्स आप याद रखिए, जनरली व, ल एंड र आर एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेंट्स। अप्रॉक्सीमेंट्स की कैटेगरी जो है वो फॉल करती है बिटवीन फ्रिकेटिव विच डू प्रोड्यूस अ टर्बुलेंट एयर स्ट्रीम एंड वॉल्स। फ्रिकेटिव और वॉवल्स के बीच में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं सभी अप्रॉक्सीमेंट्स। वॉल्स जो कि किसी भी तरीके की कोई टर्बुलेंस या वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करते, व, ल एंड र। अब बात करते हैं डायक्रिटिक्स की। डायक्रिटिक्स होते हैं कुछ छोटे छोटे साइंस जो कि एक स्मॉल मॉडिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। स्मॉल साइंस दैट आर एडेड टू अ फोनेटिक सिंबल इन ऑर्डर टू ट्रांसक्राइब अ साउंड दैट इज रिलेटेड टू लेकिन डिफरेंट होता है, different from the sound that is usually denoted by the bare symbol। क्या होता है डायक्रिटिक्स, एग्जाम्पल की हेल्प से भी करेंगे। These two symbols are the good example of diacritics, acute accent and grave accent। acute accent आपने ये वर्ड लिखा हुआ देखा होगा कई जगहों पर। अगर हम सिंपल इंग्लिश वर्ड लिखते CAFE तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी प्रोनाउंसिएशन होती केफ, बट when we add this sign it becomes cafe। तो a sound denote होता है, it is puree, it is flambe। तो a sound ay को जैसे हम प्रोनाउंस करेंगे वो साउंड होता है acute accent से। on the contrary it is grave sound which gives us the a sound, deja vu, creme, ps। तो इस तरीके से इस e की प्रोनाउंसिएशन होगी। अगर हम इंग्लिश में करेंगे तो we will see only peace, लेकिन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हो जाती है इस साइन को ऐड करके, दिस बिकम्स पीएस, दिस बिकम्स नॉट क्रीम बट क्रेम, दिस बिकम्स नॉट डेजा व्यू बट डेजे व्यू, राइट। तो इस साइन को लगाने से द प्रोनाउंसिएशन चेंजेस इनटू ए।
अब हम लोग करने वाले हैं आज के चैप्टर से रिलेटेड MCQs, और आप में से जिसने अभी तक PDF ग्रैब नहीं की हैं, प्लीज गो फॉर इट। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, इनमें से आपको चूज करने हैं दो बाइलिबियल लेटर्स, ब, न, प एंड ग। कौन सा लेटर है, कौन से दो लेटर्स हैं जिनको प्रोनाउंस करने से आपका वो लेटर, वो साउंड बाइलिबियल बन जाएगा? मुझे ऑप्शंस को कमेंट्स में लिखकर बताइए। सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ऑप्शन कोई भी दो लगती हैं, ए और बी, ए और सी, ए और डी, और वट एवर यू थिंक, जस्ट डू राइट डाउन विच ऑप्शन इज द राइट वन। सेम गोज फॉर प्लोजिव साउंड्स। प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? Plosive consonants are made by completely closing the mouth in breathing, are made by completely opening the mouth, are made by completely blocking the flow of the air as it leaves the body, normally followed by releasing the air. तो कौन सा ऑप्शन इन तीन में से फिट है? प्लीज डू टेल मी। Question 3. Mark the consonants that make up the plosive sounds. क, फ, ट, फ, प, ब और सह। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि प्लोजिव साउंड को डिनोट करता है? क्वेश्चन 4. Which of these words starts with a fricative sound? Teeth, fear, university or peace? And next question, question number 5. These are marks or symbols that can totally adjust the meaning of a consonant or a vowel. Allophones, minimal pair, obstruent और diacritics. क्वेश्चन नंबर 5, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो मुझे कमेंट्स में बताइए। और इन PDFs की हेल्प से मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, एंड दीज आर दी PDF जिसके थ्रू आप रिविजन कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट्स और PDF का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। PDF के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक, द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। I hope the videos are being beneficial to you. Please do not forget to share and subscribe the channel, like the video and provide your valuable feedback also in the form of comments.